हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो अपना चैप्टर चल रहा है 24 नंबर का चैप्टर, उसी में और आगे बढ़ते हैं। और उसमें जो डिस्कशन कर रहे थे, आपको पता ही है, अपन ने हेड की जो बाह्य संरचना थी उसके बारे में बात करी थी उससे पहले। और उसके बाद अपन ने हेड की या जो हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको बुक्स के थ्रू ही मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ कि आप बुक से ही पढ़ोगे, बुक से ही नोट्स बनाओगे, बुक से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टडी इन फ्रॉम दिस बुक। ठीक है। तो आज जो अपन बात करें हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में, जो अपन बात करेंगे, तो हृदय की कार्य प्रणाली से मतलब है हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय कार्य क्या होता है? हृदय में संकुचन और शीतलन होता है। और संकुचन और शीतलन होता है, उससे क्या होता है, जो रुधिर है उसका वो पंप होता है। रुधिर जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। शुद्ध रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, पंपिंग से। और शीतलन होता है तो वापस कहाँ से, अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से आता है, आपके हृदय के विभिन्न भागों से, उसके आपके दाएं आलिंद में आता है। और जो अपन बात करते हैं कि जो शीतलन के दौरान ही जो शुद्ध रक्त होता है वो आपके बाएं आलिंद में आता है। तो इस प्रकार से संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया होती है। इसी को क्या हृदय की कार्य प्रणाली बोलते हैं। तो हृदय की कार्य प्रणाली की बात करें तो अब हृदय की कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कई बार 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय कार्य प्रणाली को समझाइए। पूरा 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरी बतानी होती है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, वो दोनों पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। तो हृदय की कार्य प्रणाली की बात करें तो बच्चों देखो, हृदय की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ हार्ट। मानव का हृदय पेशीय पंप के समान कार्य करता है। ठीक है, मानव के हार्ट की बात करें तो मानव का जो हार्ट होता है, ठीक है, मानव का हार्ट का हृदय पेशीय पंप के समान कार्य करता है। ठीक है, किसके समान कार्य करता है? पेशीय पंप के समान कार्य करता है। हृदय शरीर के सभी भागों में इससे आने वाले रुधिर को शरीर के सभी भागों में पंप कर, जैसे मैंने बताया कि मानव का हृदय पेशीय पंप, जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि ये पंप का कार्य करेगा। और पंप से क्या होगा कि शरीर जो शुद्ध और शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त को तो फेफड़ों में भेज देता है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच देता है, जहाँ पर पोषण और ऑक्सीजन मिल जाती है शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, कोशिकाओं तक। ठीक है। और शीतलन होता है तब क्या होता है कि शीतलन होगा तो वापस अशुद्ध रक्त आपके दाएं आलिंद में और उधर बाएं में शुद्ध रक्त फेफड़ों से आ जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं होती है। वापस सुनना, जब शीतलन होता है तो शुद्ध रक्त जो फेफड़ों से आता है वो कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है, याद रखना। ठीक है, बाएं आलिंद में आता है। और अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना का व इंफीरियर वेना का ऊर्ध्व शिरा और ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से कहाँ पे आता है बच्चों? आपके दाएं आलिंद में आता है। ठीक, इस प्रकार से। तो यही बात हृदय के शरीर के सभी अंगों में इसमें आने वाले रुधिर को शरीर के सभी भागों को में पंप करता है। जैसे आया और फिर पंप कर दिया। हृदय कार्य आलिंद और नीले के लयबद्ध संकुचन एवं विश्रांति से संपन्न होता है। अब मैंने बताया विश्रांति मतलब शीतलन। तो यहाँ पर हृदय का जो कार्य होता है वो क्या होगा? आलिंद और नीले, पहले आलिंद का संकुचन होगा। ठीक है, आलिंद का संकुचन होगा। आलिंद से आलिंद के जो रक्त है वो नीले के अंदर, नीले का संकुचन होगा तो नीले से रक्त होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, शुद्ध रक्त तो शरीर के अंदर और अशुद्ध रक्त फेफड़ों में चला गया। और वापस शीतलन हुआ तो शीतलन होगा, आलिंद में शीतलन होगा तो क्या हो जाएगा? वापस वो भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे? रक्त से। रक्त कहाँ से आएगा? जैसे मैंने बताया अशुद्ध रक्त तो आपके आ गया इधर दाएं आलिंद में, शुद्ध रक्त आ गया बाएं आलिंद में। तो इस प्रकार के संकुचन और शीतलन होता है। आलिंद और नीले के बीच में क्या होता है? लयबद्ध, पहले संकुचन फिर शीतलन, संकुचन शीतलन, लयबद्ध संकुचन व विश्रांति मतलब शीतलन होता है। ठीक है, इसी को हृदय की कार्य प्रणाली, इसी में संपत्ति। हृदय की कार्य प्रणाली को 2 भागों में, ठीक है, हृदय की कार्य प्रणाली 2 भागों में, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र में बांट कर समझा जा सकता है। हृदय स्पंदन और हृदय चक्र में बांट कर समझा जा सकता है। हृदय स्पंदन की बात करते हैं, हार्ट बीट की बात करते हैं। तो देखो क्या होता है हृदय स्पंदन या हार्ट बीट की बात करें
हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। जैसे अपने बात की, अब बात आ गई कि भाई हृदय कार्य प्रणाली को दो चक्र, हृदय की जो कार्य प्रणाली को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो होता है हृदय स्पंदन और दूसरा होता है हृदय चक्र। तो हृदय स्पंदन की बात करते हैं, हार्ट बीट की, हार्ट बीट होती है, धड़कता है, दिल धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट 72 बार धड़कता है, उसको हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। तो हृदय के लयबद्ध संकुचन को, अब ये है, धड़कता है, हृदय संकुचन होता है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ता है हृदय, तो संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। अधिकांश पेशियां प्रेरक तंत्रिकाओं से उद्दीपन होकर संकुचित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, से मैं पहले भी मैंने बताई थी, एक बार आपको याद हो तो। क्या होता है कि जो अधिकांश शरीर के अंदर पेशियां होती है, ठीक है, वो क्या तंत्रिका से उद्दीपित होती है, उनसे उद्दीपन तंत्रिका से मिलता है। मतलब जैसे मेरे पैर को मोड़ना है, मान लो पैर को मैं मोड़ता हूँ, हाथ को मोड़ता हूँ, तो ये जो आवेग आता है वो तंत्रिका के द्वारा आता है कि पेशी को मोड़ना है, ठीक है, ये इसको तंत्रिका आवेग बोलते हैं, ठीक है। ये उद्दीपन होता है, या जो अपन तंत्रिका उद्दीपन के द्वारा ही पेशियां कार्य करती है। लेकिन हृदय की पेशियां, ये उद्दीपन स्वयं पेशी में ही उत्पन्न होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है इसको, पेशी जनित हृदय मायोजेनिक मतलब क्या होता है, जो हृदय की जो पेशियों के अंदर जो उद्दीपन होता है वो उसकी खुद की पेशियों के द्वारा ही होता है, ठीक है, इसकी पेशियों से ही उत्पन्न होता है। हृदय के अंदर उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब संकुचन या शीतलन के लिए जो रेस्पॉन्स या इम्पल्स या उद्दीपन या जो मैसेज जो जनरेट हो रहा है, वो कहाँ से होता है, वो इसके खुद की पेशियों के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। इसलिए हृदय स्पंदन को पेश जनित, या 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया ना बच्चों, मायोजेनिक हेड कहा जाता है, ठीक है। हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए, ठीक है, हृदय में पेशियों के लयबद्ध, ठीक है, हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है, ठीक है। हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र। अब क्या होता है हृदय में, से अपन बात करेंगे तो हृदय के अंदर एक तंत्र जो है, जो ये पेशियों में लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करने, संकुचन उत्पन्न करने के लिए, आवेग उत्पन्न करने के लिए तंत्र पाया जाता है, खुद का तंत्र होता है पेशी के अंदर, ठीक है। इसलिए तो उसको तंत्रिका आवेग की आवश्यकता नहीं पड़ती, तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मसल्स के अंदर ऐसा तंत्र होता है वो जो खुद आवेग उत्पन्न कर सकता है, तो वो इसके हृदय की पेशियों में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर यह तंत्र आवेगों को हृदय से तेजी से संचरित करता है। यह तंत्र विशिष्ट हृदय पेशियों निर्मित करते हैं, हृदय के चालन तंत्र कहते हैं। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, तो ये हृदय पेशियों से निर्मित होता है, ठीक है, ये हृदय की खुद की पेशियों से ही निर्मित होता है। इसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हृदय का चालन तंत्र बोलते हैं। चालन तंत्र का निर्माण कोटर आलिन पर्व संधि, अभी बताऊंगा मैं आपको, अंतर पर्व संधि तंतुओं, आलिन नीले एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ऐसे नोड आपने सुना होंगे, ऐसे नोड है, एवी नोड है, अंतर परवसंधि तंतु है, हिंज बंडल, ये पुरकुंजी फाइबर से मिलकर होता है। तो एक कंडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जो चलन तंत्र की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आवेग उत्पन्न करने के लिए हार्ट की मसल्स में चलन तंत्र पाया जाता है, चालन तंत्र पाया जाता है, चालन कंडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। वो किन किन से बना होता है, एक तो एवी नोड से बना होता है, ऐसे नोड से, ऐसे सेनोएट्रियल नोड बोलते हैं इसको, अंतर परवसंधि तंतुओं से, आनी निन्य परवसंधि से, और हिंज बंडल से, और एवं पुरकिंजे फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, कोटर आलिंद पर्व संधि दाएं आलिंद ए उद्र महाशिरा
के छिद्र के समीप स्थित होता है। अब देखो एक बार बताता हूँ मैं, जो आपने बताया ना कंडक्टिव सिस्टम होता है, तो डायग्राम में देखना कि मैंने बताया था कि कंडक्टिव सिस्टम होता है। बुक्स में डायग्राम नहीं दे रखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, ठीक है, आप इसे समझ जाओगे, है ना, क्योंकि इंग्लिश की टर्म ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में ही नाम लिखे हैं। तो ये जो है साइनोइट्रियल नोड है, जो ऐसे नोड बोला है ना, SAN नोड बोला है, ये साइनोइट्रियल नोड है। तो ये क्या होता है, आप यहाँ जहाँ पे ये आपके सुपीरियर वेना कावा, जहाँ पर मान लो उदर महाशिरा आँखें खुलती है, वहाँ पर ये क्या होता है, विशेष प्रकार की मसल्स होती है, उसके अंदर ऐसे नोड पाया जाता है। ये ऐसे नोड जैसे मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है, ऐसे नोड होता है। ये आवेग उत्पन्न करता है, खुद मसल्स के अंदर पाया जाता है, ये तंत्र पाया जाता है और ये आवेग उत्पन्न करता है। इनको अंतर परोसंधियाँ बोलते हैं। ये देखो, ये अंतर जो तंतु है, और ये आपके एवियन नोड है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो बताया था। फिर ये बंडल ऑफ हीज देखो, और ये बंडल ऑफ हीज फिर ब्रांचेज हो रही है, और ये पुरकंजी फाइबर है। तो अपन ने यही तो पढ़ा था कि जो कंडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है वो क्या क्या थे। अपन कंडक्टिव सिस्टम पार्ट ये पढ़े, ऐसे नोड होता है, फिर इंटरनल पाथवे होता है जिसको अंतःपरोसंधीय तंतु बोलते हैं, ये जो एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रल नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हिंज होता है, और फिर पुरकुंजी फाइबर होता है। ये जो अपन ने पढ़े थे वो चीज़ें ही है कि इसका ये हिस्सा होती है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर बात करी। अब ये बता रहा है कोटर अलिंद परोसंधि। देखो एक एक लाइन को मैं वहीं पे दिखाऊंगा आपको। इसको बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड, दाएं आलिंद के उद्रुमाश्रम। मैंने बताया था, बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को ध्यान नहीं है वो अभी वापस देखना कि मैंने बताया था ऐसे नोड, ये बोल रहा है ऐसे नोड की बात कर रहा है, SA नोड, ठीक है। सिनोएट्रियल नोड, कोटर आलिंद पूर्व संधि, ठीक है, कोटर आलिंद पूर्व संधि, दाएं आलिंद के उद्रुमाशिरा, कोटर आलिंद पूर्व संधि होती है, दाएं आलिंद के उद्रुमाशिरा के छिद्र के समीप स्थित होता है। देखो ये लाइन ध्यान से, तो भी मैं बताऊं कहाँ पे होता है ऐसे नोड, ठीक हो। ये नोड, ये क्या बता रहा है, कोटर आलिंद पूर्व संधि किसको बोल रहा है, ऐसे नोड को बोल रहा है, दाएं आलिंद के उद्रुमाशिरा के छिद्र के समीप स्थित होती है, ठीक है, छिद्र के समीप स्थित होती है, ठीक है, छिद्र के समीप स्थित होती है, छिद्र के समीप स्थित होती है, इसलिए किस लिए, देखो देखो अब ये रहा ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। और साइनोएट्रियल नोड की बात करें तो अपन कोटर आलिंद पूर्व संधि, हिंदी में बात करें तो कोटर आलिंद पूर्व संधि, ठीक है। ये रही देखो, ये रहा, ठीक है। सुन, वहां पर अपन ने कहाँ पढ़ा था कि ये जो कहाँ होता है, कोटर आलिंद पूर्व संधि, दाएं आलिंद, ये रहा दाएं आलिंद, ये है ना, दाएं आलिंद है ये, ठीक है, ये दाएं आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ठीक है, ये बायां आलिंद है, और ये कौन सा है, दायां है, ठीक है, दायां आलिंद है। तो ये कहाँ पर स्थित होता है, कोटर आलिंद पूर्व संधि, दाएं आलिंद, ये रहा दाएं आलिंद के उद्रुमाशिरा, ये उद्रुमाशिरा मैंने बताया था ना, ये उद्रुमाशिरा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के छिद्र के समीप। और सुपीरियर वेना कावा का छिद्र बच्चों यहीं पे आके खुलता है, आपको पता हो, जिन बच्चों ने हाइट पढ़ा है तो सुपीरियर वेना कावा छिद्र यहीं पे आके खुलता है, और यहीं पर क्या पाया जाता है, ये ऐसे नोड पाया जाता है, ठीक है, ये ऐसे नोड यहाँ पर ही पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन बताइए इसके बाद, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि हृदय के संकुचन आवश्यक इसी पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कि हृदय के लिए, अब जैसे बार बात करें कि हृदय के लिए जो आवश्यक आवेग होता है, देखो अब ये आवेग उत्पन्न देखो रही ऐसे नोड मैंने बता दी कि पोजीशन बता दी इसकी, सुपीरियर वेना कावा के जो जहाँ छिद्र होता है वहां पर ये होता है, ये रहा, ठीक है। अब इसके लिए जो संकुचन के लिए जो आवेग उत्पन्न होता है वो यहीं से उत्पन्न होता है, देखो ये आवेग उत्पन्न होके पहले तो इसमें पूरे तो एट्री में फैलता है, आलिंद में फैलता है, इस प्रकार से उसमें संकुचन होता है। और जब ये आवेग यहाँ पर पहुंचेगा एवी नोड से होते हुए, इस प्रकार से देख लो एक बार पूरा फंडामेंटल देख लो इसका, कि ये इन इस बंडल्स में जाता है, बंडल ऑफ हिंज में जाता है, बंडल ऑफ हिंज की ब्रांच से होते हुए पुरकिंज फाइबर से पूरी जो नीले की वाल होती है उसके अंदर ये आवेग फैल जाता है। और आवेग फैलने का मतलब क्या होता है, संकुचन होना, ठीक है। आवेग फैलने का मतलब क्या होता है, संकुचन होगा। और आवेग बंद होने का मतलब होता है शीतलन होना। तो याद रखना, जब आवेग फैलता है सबसे पहले तो आवेग यहाँ पे फैलेगा आलिंद वाले भाग में, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो जब क्या हो जाएगा, इनमें आलिंद में संकुचन हो जाएगा, आलिंद में संकुचन हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, दोनों आलिंद से नीले में चला जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से ये रक्त होगा कहाँ पे आ जाएगा, नीले के अंदर आ जाएगा, नीले के अंदर आ गया,
ठीक है। और नीले जब रक्त से भर जाते हैं तो फिर ये जहाँ जब तक ये करंट नीचे भी आ जाता है आवेग जो ये, ठीक है, ये आवेग होता है नीचे भी आता है, ये फिर नीले में संकुचन, नीले से संकुचन होने के बाद रक्त शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ये इसकी मोटी मोटी जो फंडामेंटल की बातें थी वो है। इसके बाद इसमें आता है, इससे छोटी और चपटी संरचना का निर्माण एक विशिष्ट पेशी तंतु द्वारा होता है। जो ये अपन बात करें ऐसे नोड की, ऐसे नोड की बात करते हैं तो ऐसे नोड की जो ये छोटी और चपटी संरचना है, ठीक है, छोटी और चपटी संरचना, ये ऐसे नोड की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है विशिष्ट पेशीय तंतुओं के द्वारा होता है। इसका निर्माण जो होता है विशिष्ट पेशीय तंतुओं के द्वारा होता है, जिनमें संकुचनशील नहीं होता है, इन खुद में संकुचनशीलता नहीं होती, कॉन्ट्रेक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे नोड की जिस मसल से बनता है ना, तो ऐसे नोड बनने की पेशी की ये छोटी संरचना होती है, ठीक है। ये छोटी और चपटी संरचना होती है पेशी की, ये छोटी और चपटी संरचना होती है पेशी की, ठीक है। और इनमें क्या होती है, संकुचनशीलता नहीं होती है, ठीक, इसमें संकुचनशीलता नहीं होती है। ऐसे नोड की विशिष्ट पेशी कोशिकाएं स्व उत्तेजन क्षमता के कारण स्वतः विद्युत होकर सक्रिय विभव उत्पन्न करती है। तो अपन ने बात करी, यहाँ पर देखो ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको कि बात कहाँ चल रही है अपनी। तो ये अपन ने बात करी, ये छोटी संरचना, छोटी व चपटी संरचना किसकी बात कर रहा है, ये ऐसे नोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऐसे नोड की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, ऐसे नोड की बात कर रहा है। ऐसी विशिष्ट तंतुओं द्वारा होता है जिनमें संकोचनशीलता नहीं होती है, ठीक है। ये इस प्रकार की, ऐसे नोड इस प्रकार की पेशीय तंतुओं से बना होता है जिनमें संकोचनशीलता नहीं होती। संकोचनशीलता होती तो आवेग उत्पन्न नहीं होता, तो इनमें खुद में संकोचनशीलता नहीं होती है, ठीक है। ये दूसरी जो पेशियां उनको संकुचित करने की क्षमता रखते हैं आवेग उत्पन्न करके। एसएएन की विशिष्ट पेशी कोशिकाएं स्व उत्तेजन क्षमता के कारण स्वतः विध्रुवित होकर सक्रिय विभव उत्पन्न करती है, ठीक है। ऐसे नोड की जो मैं बताऊँ विशिष्ट पेशी जो होती है, जो विशिष्ट पेशियों से बनी हुई होती है, तो ये खुद विध्रुवित होकर, ठीक है, आवेग उत्पन्न करती है। इसकी विशेषता के कारण हृदय में स्वचालित लयबद्ध संकुचन रिदमिक कंट्रक्शन होता रहता है। इसी कारण मतलब ये आवेग उत्पन्न करती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में करंट सा छोड़ती रहती है, उसकी वजह से इसमें क्या रिदमिक, रिदमिक मतलब लयबद्ध संकुचन होता है। ऐसे नोड के सक्रिय विभव का संचरण सिंगरी दोनों आलिंद के भीतियों में, जैसे मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, ऐसे नोड से जो सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो उसका सबसे पहले फैलाव कहाँ पे होता है, सक्रिय विभव जो उत्पन्न हुआ है यहाँ से, तो ये सक्रिय विभव उत्पन्न होने के बाद जो करंट होता है सबसे पहले कहाँ, आलिंद में फैलता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आलिंद में। तो आलिंद में ये करंट फैलने के बाद क्या होता है, आलिंद में संकुचन हो जाता है, ठीक है। और आलिंद में संकुचन से क्या हो जाएगा, रक्त कहाँ चला जाएगा, आलिंद में संकुचन होने से रक्त कहाँ चला जाता है, नीले में चला जाता है। आलिंद में संकुचन होने से ये जो है ये कहाँ पे चला जाता है, नीले के अंदर चला जाता है। ठीक है, नीले में चला जाए पहले। ब्लड किसकी बात कर रहा हूँ इसमें, जब आलिंदों में संकुचन होगा तो रक्त जो आता है इनमें भरता है आलिंदों में, वो रक्त दूसरे रंग से बताता हूँ आपको, जो रक्त होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो इन्हें नीलियों के अंदर आ जाता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त होता है वो इसमें आपके दाएं नीले में आ जाएगा, और शुद्ध रक्त होगा वो बाएं नीले के अंदर आ जाता है, ठीक है, जब इनमें संकुचन होगा करंट का, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद देखो अगली लाइन क्या है, जैसे अपने बात करा कि ऐसे नोड से जो विभव होता है, आवेग होता है, वो जो आलिंद की भित्तियों में फैल जाता है, और आलिंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं, और दोनों के दोनों आलिंद क्या होते हैं, एक साथ संकुचित हो जाते हैं, ठीक है। संकुचित होने से क्या हुआ कि जो बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त आया था फेफड़ों से, और दाएं आलिंद के अंदर जो सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा से अशुद्ध रक्त आया था, वो कहाँ पे चला जाता है, जो इनके जो दाएं और बाएं जो नीले होते हैं उनमें चला जाएगा। जो शुद्ध रक्त होगा वो तो आपके बाएं नीले में आ जाएगा, और अशुद्ध रक्त होगा वो किस में आ जाएगा बच्चों, वो आपके दाएं नीले में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो सक्रिय विभव या आवेग का ऐसे एन से संचरण अंतर परश तंतुओं से द्वारा एवी नोड पे भी होता है। अब ये कह रहा है कि जो ऐसे नोड है, ठीक है, ऐसे नोड से जो आवेग है उसका संचरण इन अंतर परवसंधी तंतुओं के द्वारा, कौन से अंतर परवसंधी तंतु थे ना, ये देखो इंटरनल जो पाथवे इनके द्वारा कहाँ तक पहुंचता है, एवी नोड तक पहुंचता है,
ये एवी नोड तक, ये करंट एवी नोड तक तो आएगा। एवी नोड खुद भी इस प्रकार से पोजीशन है ना, एट्रीवेंट्रिकल नोड है जो आवेग को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एवी नोड तक करंट पहुंचेगा फिर। ठीक है, उसमें पहले तो ये पूरा का पूरा करंट फैलेगा, तो करंट फैलेगा तो कुछ परसंधि तंतुओं के द्वारा, अंतर परसंधि के द्वारा ये करंट होगा, इस एवी नोड पर पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा एवी नोड पहुंचने के बाद। एवी नोड अंतर आलिंद पट पर दाएं आलिंद में स्थित होता है। देखो अब पोजीशन बता रहा है, पोजीशन सही है गलत है, देखो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो एवी नोड्स होता है वो अंतर आलिंद पट, ये रहा अंतर आलिंद पट, दोनों के बीच में जो पट है इसको क्या बोलते हैं, अंतर आलिंद पट बोलते हैं। ठीक है, ये पर दाएं आलिंद में, ये रहा इधर की तरफ स्थित होता है दाएं आलिंद में, ये रहा। ठीक है, वापस देख लो, अंतर एवी नोड जो होता है अंतर आलिंद पट, यह रहा अंतर आलिंद पट। ठीक है, इसमें दाएं आलिंद में स्थित होता है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है दाएं आलिंद में होती है, ये भी इसमें दाएं आलिंद में है। जो ये तो यहाँ पे पस अग्रमाशिरा जो होती है सुपीरियर वेना, उसकी जो छिद्र होता है वहाँ पे, और ये कहाँ पे होती है, अंतर आलिंद जो पट है। ठीक है, उसके अंदर अपन बात पट में ही ये अंदर की तरफ होता है, दाएं आलिंद में स्थित होता है, यहाँ पर पोजीशन होती है। अब इसकी नेक्स्ट जो बात आती है वो देखो, एवियन से आवेग का संचरण हिंस के समूह एवं पुरकिंज तंतुओं द्वारा दोनों नील की भित्ति में होता है। ठीक है, एवियन से आवेग का संचरण कहाँ से होगा, बंडल ऑफ हिंस से होते हैं, पुरकिंज फाइबर से होते हैं, नीले की भित्तियों का देख लो, सही है गलत है देख लो ये डायग्राम में। ये रहा दूसरा कलर से बताता हूँ मैं आपको, देखो ये आवेग है यहाँ से आया इस पे एवियन पे। ठीक है, ये आवेगा एवियन पे, एवियन से इसको बोलते हैं एस एन से एवियन, एवियन से ये बंडल ऑफ हिंज है, ये बंडल ऑफ हिंज की ब्रांचें हैं। ठीक है, ब्रांच है, और ब्रांच से होते हुए फिर ये इस प्रकार से पुरकुंजी फाइबर से जो भित्ति होती है इसकी, ठीक है, जो नीले की भित्ति होती है उनमें फैल जाता है इस प्रकार से। इन तंतुओं द्वारा नीले में संचरण तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये कह रहा है इन तंतुओं के द्वारा जो संचरण होता है नीले में तीव्र गति से, लेकिन एवियन में आवेग का संचरण धीमी गति से होता है। ठीक है, एवियन में धीरे होगा, लेकिन एवियन की जो मोटाई ज़्यादा होती है आपको पता ही है। ठीक है, एवी नोड की जो उसमें संचरण धीमा होगा, लेकिन इनके अंदर नीलियों के अंदर जो भित्ति के अंदर इसका आवेग का संचरण बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए आवेग नीले में कुछ विलंब से पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पहुंचेगा, जब तक क्या होता है आपको पता ही है कि आलिंदों का संकुचन पूर्ण हो जाएगा और जो नीले होते हैं अच्छी तरह से भर जाते हैं। तो जितने टाइम में उसमें ये आवेग को पहुंचने में समय लगता है, जितने में क्या होता है आलिंद भर नीले जो होते हैं भर जाते हैं। ठीक है, और आलिंदों का संकुचन पूर्ण हो जाने के बाद ही दोनों नीलियों में आवेग संचारित होता है और नीलियों का संकुचन हो जाता है। फिर नीलों का संकुचन हो जाता है, मैंने बताया उस प्रकार से आपके जो रक्त होगा वो जो इनके रेस्पेक्टिव जो क्षेत्र होते हैं, जो शुद्ध रक्त होता है शरीर में चला जाता है, अशुद्ध रक्त होता है लंग्स पे चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा कि जो सबसे पहले तो क्या होता है, ऐसे नोड से तो क्या होता है आवेग उत्पन्न होता है, ऐसे नोड से फिर एवी नोड आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज आता है, आपको पता ही है बंडल ऑफ हिंज BH लिख रहा हूँ, बंडल ही से पुरकिंज फाइबर, पुरकिंज फाइबर कहाँ नीले की भित्ति में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है संकुचन ये होता है। और जब पहले आलिंदों में संकुचन हो जाएगा तो क्या रक्त क्या हो जाएगा नीले में आ जाएगा, नीले में फिर संकुचन होगा, आवेग पहुंचेगा नीले को भित्ति के अंदर, संकुचन से फिर ये कहाँ फैल जाएगा आपके जो रक्त होगा आवेग भित्ति में नीले की भित्ति में फैलेगा, इससे क्या संकुचन, और संकुचन से रक्त होगा जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त जो होगा वो इनके क्षेत्र होते हैं उनमें चला जाएगा। शुद्ध रक्त शरीर में चला जाता है, अशुद्ध रक्त होता है शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजनित होने के लिए लंग्स में चला जाता है। ठीक है, अब आता है SAN जो है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ सकता है इसमें गति निरोधक या पेस मेकर क्या, 1 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि SAN जो नोड है हृदय की गति निर्धारक बोलते हैं, कार्य करता है। जब हार्ट काम करे नहीं काम नहीं करता तो उस टाइम आपको याद होगा पेस मेकर ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड है, ये प्राकृतिक पेस मेकर है। ठीक है, तो गति निर्धारक भी इसको बोलते हैं।
इसके आवेग उत्पन्न करने की जो दर होती है वो 72 से 80 प्रति मिनट होती है, जो एवियन एवं अन्य तंतुओं की उत्तेजनशीलता से दर से काफ़ी अधिक होती है। मतलब इसकी जो उत्तेजनशीलता या आवेग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो 72 से 80 प्रति मिनट आवेग, उससे धड़कन बनती है अपनी। ठीक है, 72 बार, 72 धड़कन हो जाएगी, 72 बार संकुचन हो जाएगा, 80 बार कर देगा, 80 बार धड़कन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये हृदय की अन्य संधि परतंतुओं के स्वयं उत्तेजन का नियंत्रण करके हृदय की दर को नियमित करता है। इसीलिए यह हृदय के अन्य संधि पर्वों एवं तंतुओं के स्व उत्तेजनशीलता को नियंत्रण करते हृदय का नियमन करता है। क्योंकि नियमन क्यों करेगा कि आवेग कहाँ से उत्पन्न, सर्वप्रथम यहीं से तो आवेग उत्पन्न है, यहाँ से आवेग नहीं होगा तो और पर्व संधि और जो तंतु वहाँ पर आवेग कहाँ से आओगे, सब उत्तेजना उनको कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए ये गति निर्धारक भी इसको बोलते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है, आगे की कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल। ये आज का जो टॉपिक था ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग है, और मैंने जो डायग्राम बनाया है मैं इसको लास्ट में अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये एक मैंने इसको नेट से लेके आपको यहाँ पर टच किया है ताकि आपको समझ सके, क्योंकि ये जो आवेग इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, यही अच्छा तरीका रहेगा अभी, क्योंकि मैं इसको आपको उसमें बोर्ड के थ्रू पढ़ा तो इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें अपनी टॉपिक भी डिस्कस हो जाता है और आपकी सारी बुक्स की लाइनें भी आपको समझ में आ जाती है। एक लाइन में बताता हूँ, लाइनें भी समझ में, और डायग्राम आप चाहो तो इस प्रकार से ये डायग्राम आप नोट्स में अटैच कर सकते हो। ठीक है, और इसकी मैं आपको फ़ोटो भी उसमें अटैच कर दूँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो चक्कर में अपना हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितना एक बार समझ में आए, जितने आप नोट्स बनाओ अच्छे सुंदर से, कुछ चीज़ें आपकी नहीं भी समझ में आती है तो अपन आप उसको मार्क कर लीजिएगा। जब भी अपन ऑफलाइन मिलेंगे तो उनका अपन डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी दौर ऐसा ही है, जो अपन कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है।